गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी यहाँ तक कर लिया था एक्सप्लेन। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में, बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास से हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चुक और एक सलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ते जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स, स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ की फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। रास्तों पर ये क्या लिखा हुआ था? एक जगह तो लिखा था इफ़ यू आर मैरिड, क्या आप मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं या दहेज जिसका डिवोर्स हो चुका है वो है, स्पीड। तो स्पीड ना करें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। कि दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना न हो, इसलिए देर ही सही, चाहे 1-2 मिनट देर ही हो जाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी से हाथ न धो बैठे, इसलिए सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड में घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, न ही इतना सुंदर है। जो उनके साथ उनकी फ्रेंड बैठी थी मणि, वो स्विट्ज़रलैंड गई हुई थी, तो उन्होंने घूम कर आई हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है ये, और ये स्विट्ज़रलैंड इतना ऊंचाई पर भी नहीं है। हम कटाव की ओर करीब आ रहे थे कि क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बीच बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी कि चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, कि राम जैसा सुंदर। वह उछल पड़ा, अरे नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक गई थी, क्योंकि वो नेपाल में थे ना, अब नेपाली भाषा थी ना, उनकी भाषा, अपनी भाषा के गर्व से आंखें चमक उठी थी। चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यह बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों पर नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ के ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुए कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं पर कटाऊ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। इसी कारण से यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्यों को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महासागर के डार्क रूम में
इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा ही बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे के सवाल से जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सब जब त्राही त्राही मचाती तो ये सब बर्फ शिलाएं पिंगल पिंगल जलधारा हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। क्या बताया गया है कि सर्दियों में तो बर्फ के रूप में जल संग्रह करते और गर्मियों में उसी जल को पानी के रूप में बदलकर पानी की कमी नहीं होने देती। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है और हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। सोपन जागते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। थोड़ी दूरी पर भी चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान कितना था? -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया और एक उदास सी हंसी थी। आप चैन की नींद से सो सके इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भुटुला, फिर मिलेंगे, कहती हुई जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही फिर देखो एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था कि वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना अच्छा दे रहे हैं फॉर योर, तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महासागर में रहते हुए कभी ध्यान की ही नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीनों में भी 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल को इसके सब कुछ जम जाता तैनात रहते हैं। दिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों की जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गई। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, जिस कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की पहाड़ियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। ये फूल की एक जाति का नाम है प्रियुता और रूडोडेंड्रो। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी देखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों और बादलों की आंखें मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती है हमारी जीप। जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। और यह ही नहीं कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फल फूल रहा था। हर समय सिक्किमी भारतीय
आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता है ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में ही नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप से भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम रकम मीन्स पल पल की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक की फुटप्रिंट्स है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। देखो मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ की गंदगी फैलाएगा वह, यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम सब इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंतोक किसको बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं। इसका असली नाम है गंतोक। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती हूँ, वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग में पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में से मिला तो उसने भी कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आ गया, यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको नोट्स फोटो स्टेट स्कूल में दे दिए थे, तो सब ने मेरे ख्याल से उठा लिए होंगे वहाँ से। अगर जिस भी बच्चे ने नोट्स नहीं लिए हैं वो आपस में अपने फ्रेंड्स से उसकी फ़ोटो क्लिक करके मंगवा सकते हैं, जो मैं आगे आपको। तो आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इस चैप्टर के हाफ वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करके आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।